इस बात को और मिस नहीं करते नहीं, होंगे। जैसे भी नादिया तुमने मुझे 3 ऑप्शन दिए ना, कि कोई बुलाना नहीं चाहता, कोई बुला नहीं पा रहा और कोई जा नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र, यहाँ तीनों जो अदनान के लिए मैं 3 ऑप्शन दूं कि कोई आ नहीं पा रहा, कोई वसाइल ऐसे नहीं, तो हमारे यहाँ ऐसा लगता नहीं है। अभी अदनान मेरा ख्याल है 15 दिन पहले गए और अब अगले महीने फिर आ रहे हैं। बस ऑप्शन डी पे क्लिक कर दे फिर आप है ना? डी जो तो दिया हमारे इतना फ्रीक्वेंट का आना जाना होता है कि अब वो फील नहीं होता कि अदनान हमसे दूर है। हाँ, शुरू के 1.5-2 साल जब मेरा घर बना तब अदनान का आना जाना, लेकिन अब माशाल्लाह से वो हर दूसरे महीने के हमें ये कहना पड़ता है कि अब बस कर दे बाबा जान, आप जाइए, हमारा मी टाइम शुरू हो रहा है। तो सारी जर्मनी में कोई जॉब वगैरह नहीं आपने की या सोचा कभी, या फिर रेडियो ही कर लेते हैं? तो नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने बहुत अच्छा काम एक वक्त के साथ किया है और उसकी इज्जत, उसका म्यार अब तक कायम है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इधर उधर हाथ मारूं और अपने आप को पहचानवाऊं लोगों को। आज भी आप अगर मुझसे बात करें तो सादिया इमाम को जानते हुए ही बात करें, तो ये बड़ा अच्छी चीज है कि लोग वो उस चीजों को भूले नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने म्यार को कहीं भी गिरा के फिर उसको उठाए। क्या बात है। नहीं, और मैं तो कहती हूँ लोग जाके बाहर सेटल हो रहे होते हैं, बड़ी हिम्मत चाहिए। तो आई लव पाकिस्तान है, जो मुझे लगता है यहाँ जो हमारे अयाशियाँ हैं और जो सपोर्ट सिस्टम है, जो प्यार है, प्रोटोकॉल है कि बिल भी जमा हो गया है, में भी बैंक में गए तो फौरन आए, मैडम आएंगे काम करते, वहाँ नहीं है। 20s अर्ली 30 में चले जाओ, उसके बाद बड़ा मुश्किल है कि उसके बाद कहीं और नहीं रह सकते, बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा सादिया, ये बताओ, थोड़े से ड्रामों की भी बात करते हैं कि कौन सा भाई ये ड्रामे जो है में आजकल किसने दुख दिया, किसने डिसअपॉइंट किया और कौन से ड्रामे जबरदस्त में लगे हैं? तुम्हारे प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर, वैसे तो हम सब कहते हैं कि ड्रामा हकीकत के करीब होना चाहिए और ड्रामे की स्टोरीज बनती भी हकीकत के करीब है, लेकिन कुछ ड्रामे हमें बड़ी तकलीफ दे जाते हैं। जैसे ड्रामा बहुत अच्छा बना काशिफ निसार साहब का पाकीज़ा, एक और पाकीज़ा, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी चुपती हुई हकीकत है जिन 2 बच्चों पे गुजरी, उनकी फैमिली से गुजरी। आपने ड्रामा बना के उसे, उस हकीकत को दोबारा सबके जहनों में याद ताजा कर दी। आज वही इंसान जेल के पीछे सजा काट रहा है उसको, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि जो लोग भूलने की कोशिश कर रहे थे, आप इसी ड्रामे में यही स्ट्रगल बता रहे हैं ना कि लोग किसी तरह भूल जाए इस वाक्य को कि कुछ हुआ ही नहीं और उनकी जिंदगी नॉर्मलाइज हो जाए। आज वो दोनों बच्चे मुझसे बाहर, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ अपना ड्रामा बेचने की खातिर टॉपिक को उठाया। तो सादिया, लगता है कि एक और पाकीज़ा नहीं बनना चाहिए था, ड्रामा इस थीम पे नहीं बनना चाहिए था? मैं ये कहती हूँ कि जैसे केस नंबर 9 शुरू किया था ना, अगर आप देखें तो नूर मुकद्दम वाला, अगर आपको केस याद हो, जिस तरह वो घर से भागी थी, गार्ड ने रोका था, आपको याद है ये सारा केस? ठीक है, वो सारा उसने पिक्चराइज किया शाजिद खानजादा ने, एग्जैक्ट। लेकिन उसने नूर मुकद्दम वाला केस नहीं उठाया, जहां उसने ये बात बता दी कि सिर्फ एक इंसान मुजरिम नहीं होता, उसके साथ जुड़े हुए वो तमाम किरदार, यानी कि उसका गार्ड भी मुजरिम, उसके नौकर भी मुजरिम है, शाह से बड़ा शाह के साथ वो हो जाते हैं ना, तो उससे बड़ी सफाई। लेकिन सादिया, आप कुछ क्रिटिक करती हैं आप ड्रामों पे, आप केस नंबर 9 के आपने बात करी दी है, तो उस पर ये बात हो रही है कि ये आउट ऑफ कोर्ट सारा मामला एक मीडिया हाउस के ऊपर मैंने तो बेटा ये बात ही नहीं की। आपको जो मैं बात कर रही हूँ पहले वो तो समझ ले, कुछ चीजों का, हाँ, आप जो है वो हिंट दे के चले जाते हैं, ठीक है। पाकीज़ा के साथ क्या हुआ कि आपने टोटल उसी स्टोरी के ऊपर काम कर दिया, तो जिन लोगों ने या उनकी फैमिलीज भूलना भी चाह रहे होंगे वो फिर चीजें रिवाइज हो गई। तो मैं ये सोच रही थी कल परसों बैठी हुई कि फिर उस फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी, फिर लोगों के वही सवाल होंगे, आया लोगों को समझ आ रहा वो क्लिप्स दोबारा आ गई सोशल मीडिया पे जो बिल्कुल लोग भुला चुके थे। बात ये सही है कि वो दोबारा से फिर शख्स दोबारा से वो तस्वीरें मैंने देखी और वो फिर वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाएंगी, फिर चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। इस दफा इस ड्रामे क्या हुआ की वजह से वायरल होंगी। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हमारी कौम ना बड़ी ही वो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी रखती है। देखिए, जब ये हुआ था केस तो उसके फौरन बाद नूर मुकद्दम वाला केस आया, नूर मुकद्दम वाला केस खत्म हो गया। उसके फौरन बाद साजिद हसन के बेटे वाला केस आया मंशियात का, अगर आपको याद हो, फिर नूर मुकद्दम का केस खत्म हो गया। उसके बाद उस बच्चे ने जिसने मार डाला अपने दोस्त को, अगर आपको याद हो, गाड़ी में ले जाके, उसका नाम मैं इस वक्त भूल रही हूँ, उसका हाइप इतनी क्रिएट हुई।
वो केस दब गया साजिद भाई के बेटे के पीछे साहिर के। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन केसेस का फैसला कहाँ चला गया? केसेस दबते चले गए, हमारी मेमोरी खत्म होती चली गई। ये केसेस कहीं ना कहीं सियासत की नजर, कहीं ना कहीं लोगों की नजर होते चले गए। सही। तो उन केसेस को तो हम कहीं नहीं closure देते, नहीं लेकिन जो मिलता। बेचारे मजबूर होते हैं आप उनके ऊपर ड्रामा बना के उनको ठीक कर देते। केस ओपन ही रहता है, क्लोज नहीं होता कभी। केस तो ओपन हो जाते हैं, क्लोज नहीं होते। समझ नहीं आता कि इसका एंड क्या हुआ। बात आपकी सही है। केस ऊपर रहता है। मैं ये कह रहा था कि आप क्रिटिक करती हैं, तनकीद ज़ाहिर है, एक आपका एक क्रिटिकल व्यू होता है ड्रामों को लेकर। तो केस नंबर 9 की मैं बात कर रहा था कि उसमें ये हुआ कि एक मीडिया हाउस पर एक शो में सारे एविडेंस आ गए, वहां से अरेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। जो कोर्ट में मामला चल रहा था वो समझ नहीं और आता। सब्जुडिस भी तो होता है ना, केस चलते हुए केस पे कैसे बात कर सकते हैं। बहुत खूबसूरती से सडनली दिखाई, ठीक है, ये नहीं था कि प्री प्लान्ड हो। उसमें उन्होंने उस जो मुजरिम था कामरान, उसको भी इनवाइट किया, वो नहीं आया पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने। फिर उसकी जिंदगी में एक हमेशा से जल्दबाजी दिखाई गई है कामरान की। उसी जल्दबाजी में उसने वो हरकत करी, बीवी के साथ जिस तरह बदतमीजी करना। देखिए ये बुनत होती किसी भी एक राइटर की खूबसूरती। उसने बहुत खूबसूरती से इसको बुना था, और वो चीजें प्लान करना कि आपके ही शो में खुले, वो खुल गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह उन चीजों को उसने संभाला और वॉइस ओवर के थ्रू वो सारी चीजें आपको लेके गई, तो वो मुझे बड़ा हजम हुआ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ, हमारे साथ मरीना जी थी, उनको फील हुआ कि नहीं ये चीजें वहां होनी चाहिए। तो देखें, यही इस शो का या किसी भी जैसे आपकी राय अलग होगी, नादो की अलग होगी, मेरी अलग होगी, तो यहाँ पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनके अलग अलग राय है ना। हाँ, तो नहीं, अलग लेकिन अलग और उसके ऊपर राय के ऊपर ऐसा क्रिटिसिज्म आना लोगों का कभी कभी के समझ नहीं आता। आप भी कोई बात, आप अपने भी यूट्यूब चैनल पे भी ये कुछ रिव्यूज देती हैं, उसके ऊपर भी कभी अटैक हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि याद रखें कि कहा सिर्फ उसके बारे में जाता है जिसकी बात को लोग अहमियत देते हैं, ठीक है। हर एक की बात पे कोई वो नहीं रिएक्ट करता। लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, या अपनी राय देने से पहले पता होना चाहिए कि मेरी राय बहुत काबिल एहतराम है और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद दुनिया ने उसके लिए बोलना है। दुनिया कब खामोश रही है? जब ये सोशल मीडिया नहीं था तब भी बोलती थी। अब सोशल मीडिया है तो हर एक फारिग बंदा जो है उसको वो बात समझ आए या ना आए, वो उसके मेयार की हो या ना हो, वो उसकी डेप्थ में भी नहीं जाएगा, लेकिन वो फर्ज समझता, वाजिब समझता अपने ऊपर कि मुझे तो कोई राय देनी है। अब उसका आपके साथ पर्सनल ग्रज हो ना हो, वो आपको पसंद नहीं करता ना करता, उसने बोलना है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने लिए ये करती हूँ, मैं तो नीचे के मैसेजेस देखती ही नहीं हूँ। मैंने अपनी राय दी, वो मेरे लिए काबिल एहतराम थी। अब उसके बाद दुनिया ने जो बोलना है बोलता रहे, दैट्स इट। उसका काम है बोलना। अब हम गली में निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीजें